भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 24वां दिन। अभी तक हमने 6 अध्यायों में एक अध्याय को समाप्त किया है। आज से दूसरे अध्याय को प्रारंभ किया जा रहा है। पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में ईश्वर के कर्तृत्व को और प्रकृति के गौण कर्तृत्व को लेकर के बात कही। उसी कर्तृत्व को, प्रकृति के कर्तृत्व को लेकर के दूसरे अध्याय में पहले सूत्र में प्रारंभ किया जा रहा है। तो पहले अध्याय के अंतिम सूत्र में जो कर्तृत्व शब्द है उसको यहां पर ग्रहण किया जा रहा है। पहले अध्याय के अंतिम जो 164वां सूत्र है उसमें जो कर्तृत्व शब्द आया है उसको इस दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में अनुवृत्ति के रूप में यहां पर लिया जा रहा है। तो सूत्र है विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। कहते हैं पूर्व अध्यायस्य अंतिम सूत्रात् कर्तृत्वम अनुवर्तते। पहले अध्याय के अंतिम सूत्र से कर्तृत्व शब्द को यहां पर अनुवृत्ति के रूप में ग्रहण किया जा रहा है। तब सूत्र ऐसा बनेगा विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य कर्तृत्वम, ऐसा बनेगा। कहते हैं प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य कर्तृत्वम खलु। प्रकृति जिसको प्रधान शब्द से भी कहा जाता है, प्रकृति जिसको अव्यक्त शब्द से भी कहा जाता है, तो प्रधान रूपी अव्यक्त रूपी प्रकृति का जो कर्तृत्व है वो किसके लिए है? कहा विमुक्त मोक्षार्थम। विमुक्त शब्दो अत्र विरक्तार्थ। सूत्र में जो विमुक्त शब्द आया है ये विरक्त व्यक्ति के लिए आया है। यद्वा सूत्रपाठो विरक्त एव स्यात्, अथवा सूत्र में ही विमुक्त के स्थान पे विरक्त शब्द रहा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि उत्तर सूत्रे विरक्त शब्दम आदाय विचार प्रसंगात्। क्योंकि दूसरे सूत्र में विरक्त शब्द को लेकर के विचार प्रारंभ किया गया है, तो हो सकता है इस पहले सूत्र में भी विमुक्त शब्द के स्थान पे विरक्त शब्द रहा हो, तो कोई अंतर नहीं आएगा। विमुक्त शब्द को रखो या विरक्त शब्द को रखो, एक ही बात है। तो कहते हैं तथा विरक्त व्यवहार दर्शनात्, और विरक्त को लेकर के सूत्रकार ने एक व्यवहार दिया है। विरक्त व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जिसको हम विरक्त कहते हैं उस व्यक्ति का कैसा व्यवहार होता है, इसको लेके आगे एक सूत्र आएगा चौथे अध्याय में। वो कहते हैं विरक्तस्य हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विरक्त व्यक्ति क्या व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है, उसका व्यवहार और हमारे व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होता है।
कहते हैं हेय हानम, जो जो दुखदाई वस्तु है, जिससे दुख मिलता है वो हेय है, अर्थात त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। कोई भी दुख को ग्रहण नहीं करना चाहता, याद रखना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए दुख क्या है? हेय, वो हेय है, यानी त्याग करने योग्य है। तो हेय हानम, जो छोड़ने योग्य दुख है, हेय है, उसको हानम हटाता है, वो अपने जीवन से दूर करता है, वो दुख में नहीं रहता। विरक्त व्यक्ति का ये लक्षण है, वो दुख में नहीं रह सकता। और हम लोग क्या करते हैं? दुख में रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला है, उसने मेरे को ये क्यों कहा, मेरे को उसने ऐसा क्यों देखा मेरे को, पता नहीं, इसी में दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है व्यक्ति, दुखी रहता है। पर विरक्त व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, जो दुखदाई है उसको अपने से हटा देता है। हेयम हानम, हानम का मतलब होता है हटाना, दूर करना। फिर कहा उपादेय उपादानम, और जो ग्रहण करने योग्य है, जो जो सुखदाई है, जो जो सुख है, उसको उपादानम ग्रहण करता है, दुख को त्याग करता है और सुख को अपनाता है। इसके लिए उदाहरण दिया है विरक्त व्यक्ति के लिए, हंस क्षीरवत। जैसे हंस, क्षीर कहते हैं दूध को, जैसे हंस दूध ग्रहण करता है, कहां से? पानी में स्थित दूध को, याद रखना, पानी में स्थित दूध को। तो इसका ये मतलब नहीं है, मैं अक्सर बोला करता हूं कि आप एक गिलास में दूध में पानी मिला करके रख दो हंस के सामने, और वो उसमें से दूध को ले लेगा और पानी को छोड़ देगा, ये इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, हंस कहाँ रहता है? पानी में। कहाँ? पानी में भी कहाँ? जहां कमल हो, ठीक है ना, कमल, जहां कमल आसपास में हो वहां हंस रहता है। तो जब वो उसको कुछ खाना, कुछ पीना, कुछ करना है, तो वो क्या करता है हंस? कमल नाल को तोड़ तोड़ करके उस कमल नाल में जो दूध है, वो दूध को ग्रहण करता है, उसमें जो पानी है, दूसरा रस है, उसको छोड़ देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो कमल नाल होता है, कमल का जो डंठल होता है ना, उसको तोड़ने से उसमें दूध निकलता है, पानी भी होता है उसमें, यानी रस होता है और दूध भी होता है। जैसे आप वट वृक्ष है, पीपल है, उसमें से आप कुछ ऐसा करो तो दूध भी निकलता है ना उसमें, और पूरा ऐसा कर दो तो उसमें दूध नहीं दिखेगा आपको, उसमें रस भी होता है और दूध भी होता है। लेकिन वो दूध को ग्रहण करता है कमल नाल से, और बाकी रस को, पानी अंश को वो हटा देता है। दूध को ग्रहण करने का विशेष सामर्थ्य उसमें। तो हंस क्षीरवत, जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग करता है, क्योंकि उसको ग्रहण करने योग्य सुखदायी दूध है, पानी नहीं है। वो तो पानी के भंडार में ही रह रहा है, फिर उस कमलनाल को तोड़ करके उसमें से पानी लेने का क्या मतलब है? वो पानी के आभार भंडार में वो विद्यमान है, इसका मतलब उसको पानी नहीं चाहिए, पानी से दुख है उसको, सुख उसको दूध में है। तो जैसे एक हंस कमलनाल में से पानी को ना लेकर के केवल दूध को ग्रहण करता है, ठीक इसी प्रकार विरक्त व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ भी संसार के जो भी दुख है उन दुखों को त्याग करता है और संसार में जो सुखदायी है उसको ग्रहण करता है। ये हमसे नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहीं पर बैठे हैं, हम विरक्त नहीं हो पा रहे। मुख्य बात यह है। तो यही कहना चाहते हैं। तो विरक्तस्य मोक्षार्थम प्रदानस्य कर्तृत्वम, जो विरक्त व्यक्ति है उसको मोक्ष देने के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है। यतः प्रधानात् विरक्तस्य ही मोक्षो भवति, क्योंकि प्रकृति से जब व्यक्ति विरक्त होता है तभी उसका मोक्ष होता है। इस संसार से जो व्यक्ति विरक्त नहीं होता उसको मोक्ष नहीं हो सकता। और हम क्या करते हैं, संसार में रह करके ही संसार को अपनाते हुए हम मोक्ष को पाना चाहते हैं। कई लोग हैं जब जी मेरे को योग करना चाहता हूँ, मैं योग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाधि लगाना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा ही काम करना
तो भाई ऐसे ही काम करना है तो आप घर पे बैठ करके नहीं कर सकते। आपको ऐसा ही करना है तो आप घर पे बैठ करके नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना है तो आपको घर से उठ करके आना पड़ेगा आपको। ये कौन कह रहा है? ये बात वो कह रहा है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की, याद रखना। मैं जिम्मेदार आदमी को नहीं कह सकता, ठीक है ना। कोई जिम्मेदार आदमी हो, जैसे ये बैठे हैं, ये जिम्मेदार आदमी है, मैं इनको नहीं कह सकता आप घर छोड़ करके यहाँ आ जाओ। मैं कभी नहीं कह सकता ऐसे व्यक्ति को। अगर वो आगे होकर के जी मैं छोड़ के आना चाहता हूँ तो मैं रोकता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे मेरे पास में कि जी हम सब छोड़ छाड़ करके, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, वो कहते हैं जी हम आकर के यहाँ सब कैसे पढ़ोगे आप, घर कौन चलाएगा? नहीं, उसका हमने प्रबंध कर दिया, वो देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी को, एक कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे कर्तव्य का जो पालन करने की चेष्टा करता है तो समझ लेना वो पालन नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक कर्तव्य को तो त्याग कर दे और दूसरे कर्तव्य को करने लगे, इसका मतलब है ढोंगी है। हाँ, सीधी सी बात है। मतलब जिस कर्तव्य को आपको करना चाहिए वो तो छोड़ रहे हो, और जो आपका कर्तव्य नहीं है उसको आप करना चाह रहे हो। हाँ, वो आपका कर्तव्य नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है, याद रखना। ब्रह्मचारी कहने लग गया मैं सन्यासी का कर्तव्य पालन करूंगा, नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी का कर्तव्य जो है उसी का पालन करेगा। सन्यासी कहने लगे कि मैं ब्रह्मचारियों का कर्तव्यों का पालन करूंगा, तो नहीं कर सकता। गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करेगा, ब्रह्मचारी आश्रम के कर्तव्यों का पालन करेगा। जिस आश्रम में, जिस वर्ण में जो व्यक्ति है, उसके कर्तव्यों को ना करते हुए दूसरे आश्रमों के कर्तव्यों का पालन आप करना चाहेंगे, ये हानिकारक है। तो जिसके कर्तव्य घर के पूरे हो गए हैं उसको घर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, याद रखना। भले आपको बुरा लगे, मेरा क्या बुरा होगा, ठीक है ना। अगर आपको बुरा लगे तो मेरा क्या बुरा होगा, बुरा तो आपका होगा जो आप नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है घर की, उसको घर में नहीं रहना चाहिए, उसको घर से बाहर आना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में आप गुणगान करते हो, उनको देखो, वो भी राज तक छोड़ करके वन में चले गए हैं जब कर्तव्य पूरे हो गए। तो श्री कृष्ण को देखो, योगीराज श्री कृष्ण को, वो भी घर छोड़ करके गए जब उनके कर्तव्य पूरे हो गए। और भी आप इतिहास उठा करके देखिएगा, जिसके कर्तव्य पूरे होते वो घर पे नहीं बैठा रहता है, उसको घर त्याग करना पड़ता है यदि उसको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। और आप चाहते हो जी मुक्ति भी चाहिए और घर पे भी रहना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को तो दुख ही मिलेगा, याद रखना। इसलिए दुखों से बचना हो तो हमें वही करना होगा जिसको करने से दुख दूर होते हैं। तो ये विरक्त व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है। विरक्त व्यक्ति यही काम करता है, वो कभी दुखदाई को अपनाता नहीं, कभी सुखदाई को त्याग नहीं करता। और हम क्या करते हैं, दुखदाई को तो अपनाते रहते हैं और सुखदाई को त्याग करते रहते हैं। फिर बोलते हैं क्या करे साहब, ये होता है वो होता है। अरे क्या होता है? अगर आपने ठान लिया हो तो फिर समस्या ही नहीं है। आप ठान करके चलो तो आपको कौन रोकेगा? पहली बात तो आपने ठाना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपको अपने पर विश्वास नहीं है। हाँ, याद रखना, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा। आप आदमी हो, आखिर मनुष्य हो, मनुष्य के पास बुद्धि होती है, और वो बुद्धि भगवान ने इसलिए दी है उस बुद्धि का यूज कर सके, हम प्रयोग कर सके। उसका प्रयोग करके अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। आपको यही डर लगता है ना, कल को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? अरे कल को कुछ हो गया तो जो होगा वही होगा ना। मतलब कल को कुछ हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो होना। क्यों डरते हो? अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो। ऐसे कर्म करो तो अपने आप उन कर्मों के अनुसार कुछ ना कुछ होगा ही। एक मोटी सी बात करता हूं। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, अध्ययन करता गया, ब्रह्मचर्य काल पूरा हो गया, फिर वो रह करके ही समाज का ही काम कर रहा है।
और करता करता करते बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गए तो कल को बूढ़े को कुछ हो गए तो समाज करेगा, करना भी चाहिए, ठीक है ना। मेरा कोई घर नहीं है, कोई गृहस्थी नहीं है, ना मेरे बाल बच्चे हैं, कुछ नहीं है, मैं सालों से यही काम कर रहा हूं, कल को मेरे कुछ हो गए तो मैं आपके भरोसे से जीऊंगा। और क्या होगा, मान करके चल, आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो ये ठान करके चलता हूं कल को मेरा कुछ भी नहीं होगा तो पड़ा रहूंगा सड़क के किनारे पे, कोई रोटी डालेगा तो खाऊंगा, नहीं डालेगा तो कोई बात नहीं, पड़ा रहूंगा, मैं चू नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा देख ये ब्रह्मचारी मुंह फेर करके जा रहे हैं, ये जिनको पढ़ाया था ये लोग मुंह फेर के जा रहे हैं, पूछ तक नहीं रहे, मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये मान करके चलगा, मैं अपने प्राणों को अपने हाथ में लेकर के चल रहा हूं, कल को मेरा कुछ भी कोई नहीं करेगा तो मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा, किसी को नहीं करूंगा कि आप मेरे को देखो, मेरी सेवा करो, आप करे तो स्वागत है, सेवा पूरा लूंगा, सेवा पूरा लूंगा अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं शिकायत नहीं करूंगा कि आप मेरी सेवा क्यों नहीं करते हो। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, कर्म ऐसा करो कोई ना कोई करेगा ही, दुनिया के एक नियम है, एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, कोई ना कोई निकल आएगा, उसकी क्यों चिंता करते हो। मान लो कोई नहीं भी निकला है तो भगवान पर तो भरोसा है, भगवान न्यायकारी है, आपके किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होंगे, फिर चिंता काहे को करते हो कल को क्या होगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, कर्तव्य पूरे हो गए, आउट, निकलो बाहर घर से और शास्त्र पढ़ो, अपनी उन्नति करो, अपने आप को उत्तम महान श्रेष्ठ बनाओ, अपने संस्कारों को शुद्ध करो, अपनी अविद्या को दूर करने के लिए मेहनत करो तो आगे बढ़ सकते हैं। यही बात यहां पर कही जा रही है। कुछ कहना है आचार्य जी? यह निर्भयता आती है कर्तव्यों को पूरा करने से। आपने अपने संन्यास धर्म का पूरा कर्तव्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, व्यवस्था चला रहे हैं, इसलिए आपको यह निर्भीकता है कि अरे हो तो जाएगा ही बुढ़ापे में भी। नहीं, ऐसा है, मैं पूरा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं ये तो मैं जानता हूं, ये ईश्वर जानता है, जितना भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। मैं तो ये दावा नहीं करूंगा कि मैं पूरा कर रहा हूं, मैं ये दावा कर सकता हूं जितना मैं कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, पर मुझ पर विश्वास है अपने आप पर कि मैं भगवान के भरोसे से चलूंगा, मैं अपने कर्मों के भरोसे चलूंगा, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं उन कर्मों के आधार पर मैं जीऊंगा, मेरे कोई भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझ आत्मा का क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए चिंता क्यों करना है। इसलिए जिसका भी कर्तव्य पूरा हो गया हो गृहस्थ का, वो गृहस्थ से बाहर निकले और आए और शास्त्रों को पढ़ें, अपना कल्याण करें और समाज का भी कल्याण करें, तभी हम वेदों को अपना करके चलने वाले होंगे, तभी हम वैदिक अनुयायी बनेंगे, तभी सनातन वैदिक धर्म को हम इस दुनिया में स्थापित कर पाएंगे, तभी हम आस्तिक कहलाएंगे, तभी हम आर्य कहलाएंगे। नहीं तो केवल कहने सुनने वाली बात हो जाएंगे, मैं कह दूंगा मेरे को करना नहीं, आप सुनेंगे आपको करना नहीं है, न कहने वाले को करना है न सुनने वाले को करना है, यह स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए कहते तो बहुत अच्छे हैं, न कहने वाले घर त्याग करते हैं और न सुनने वाले त्याग करते हैं, सब बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर जम करके, होता है ना, कुर्सियों के ऊपर जम करके बैठे हुए। अरे नए लोगों को दो ना कुर्सी, अपने आप क्यों पकड़ के रखे हो। नए लोग हैं जो गृहस्थ में हैं उनको सौंप दो अपनी कुर्सी और घर से बाहर निकलो, आपका कर्तव्य हो गया पूरा, जो करना था सो कर लिया आपने, अब आपका कोई कर्तव्य नहीं है। अब बागडोर जो है ना अपने बच्चों को दे दो, वो संभालेंगे अपने, आप बाहर निकल के आ जाओ। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी मत जाना, जाओ ना, कभी जाओ, अतिथि बन करके जाओ, अतिथि बन करके जाओ। हाँ, अपना घर मान के मत जाना, अतिथि बन करके जाओ, तभी सुखी रहोगे, नहीं तो दुखी रहोगे। इसलिए इस बात को समझ करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा है, ये सब एक्सक्यूजेस जो होते हैं ना, बहाने,
दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। जब आदमी निकलता है ना, उसको कोई ना कोई रास्ता दिखाई देता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब व्यक्ति निकल पड़ा तो उसको रास्ता तो अपने आप दिखाई देगा। ये क्यों चिंता करते हो तो कहां जाएं? दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है, कितने आश्रम मठ खाली पड़े हैं, आदमी नहीं है वहां पर। और यहां देखो कितना बड़ा आश्रम है, रहो ना यहां। मना किसने किया है? रहो यहां पर माइक से। जी नहीं, वो तो अच्छी बात है। ऐसा है, जगहों की कमी नहीं है, स्थानों की कमी नहीं है। कमी यदि कोई है तो व्यक्ति की कमी है। जब हम जैसे ही घर त्याग करेंगे, छोड़ेंगे, तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं हो जाती है। हाँ जी, हम आगे बढ़ें। ओम। स्वामी जी, होता क्या है कि सपोज हम लोग घर छोड़ देते हैं, आश्रमों में जाते हैं, वहाँ भी अपने तरह के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो फिर हमें लगता है कि हम वहाँ से एक उससे निकलकर दूसरे उसी तरह के उसमें आकर फंस गए। ऐसा होता है। दुनिया होने के नाते, मनुष्य होने के नाते ये सब होंगे। हमको ये देखना पड़ता है कि कहाँ अधिक उन्नति होती है, ये देखना पड़ता है। और याद रखना, घर पे रह करके अधिक उन्नति नहीं हो सकती है। अधिक उन्नति घर पे रह करके उसी की होती है जो गृहस्थी है। मेरी बात को समझना। अब मैं इसके बारे में कोई बहाना नहीं सुनना चाहूंगा। जो गृहस्थी का कर्तव्य निभा रहा है, गृहस्थी को ही गृहस्थ में रहते हुए अधिक उन्नति होती है। जिसके गृहस्थी के कर्तव्य पूरे हो गए हैं, उस आदमी को गृहस्थ से बाहर निकलने पर ही अधिक उन्नति होती है। चाहे वहाँ पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। अब इसके बारे में हम कोई चर्चा भी नहीं करेंगे, नहीं इस पर कोई हमें कोई बहस करना है। अब जो हमको कहना था वो हमने कह दिया, और मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, वेद की ओर से कह रहा हूँ। वेद कहता है कि गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करो, निकलो बाहर। ये वेद का आदेश है। अब बाहर निकलने के बाद परिस्थितियां अनुकूल बनाना हमारा हाथ का काम है। हम अपने हाथों से परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे, और जहां अनुकूलता है वहां रहेंगे। कोई जरूरी नहीं एक ही जगह रहना हो, जहां भी हमारी अनुकूलता बनती हो वहां रह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर घर पे रह करके कभी भी उन्नति उस व्यक्ति की नहीं हो सकती जिस व्यक्ति के गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए। मेरी बात को दोबारा सुन लेना। घर पे रहते हुए उस व्यक्ति की कभी वैसी उन्नति नहीं हो सकती है जिस व्यक्ति के गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए वेद का आदेश है घर से बाहर निकलने का। और वेद के आदेश का विरुद्ध आचरण करते हुए उन्नति नहीं कर सकता है। और बाकी आप कितनी बहाना बना लो, कितनी परिस्थितियां गिना लो, ये सब बहाने होते हैं। उनको अनुकूल परिस्थितियां हम बनाएंगे। इसका एक ही लक्ष्य है। एक मोटा सा उदाहरण देता हूं कि स्कूल बहुत खराब है क्योंकि सरकारी है, तो खराब ही होगा ना। अब आप अपने सारे बच्चों को उसी स्कूल में भेजो, बाहर किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजना, उसी सरकारी स्कूल में सारे बच्चों को भेजना। अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधर जाएगा। जो जो कमियां हैं ना, आप अपने बच्चों को भेजो उसी स्कूल में और उन कमियों को दूर करते जाओ, अपने आप स्कूल ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कोई आश्रम आपको खराब लग रहा है ना, आ जाओ ना उसमें 10, 20, 50 लोग आकर के रहने लग जाओ, अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी, अपने आप बदल। जब लोकतंत्र भी है ना ये, तो परेशानी क्यों हो रही है आपको? अगर कोई आश्रम, कोई संस्था या कोई मठ पॉलिटिक्स कर रहा है या ठीक नहीं कर रहा है, तो आप आओ, अच्छे लोग आ जाओ, आकर के बैठो वहां पर, बैठ करके अपने आप सुधर जाएगा।
क्योंकि सुधारने वाले हम और बिगाड़ने वाले भी हम हैं, सीधी सी बात है। चले हम आगे। नहीं, एक बात है कि ये सब जैसे आप लोगों के लिए, पुरुषों के लिए काफ़ी कुछ इजी होता है। अच्छा, अब जब एक स्त्री बोल्डली वर्ल्ड को फेस करने के लिए निकल के चल पड़ी, तो वहाँ पर आपके रास्ते में कदम कदम पर रुकावटें आती हैं, और यहाँ पर अपने ही लोग जो कॉपरेट वैसे करते, अदरवाइज वो कॉपरेट करना बंद कर देते। लाइक मैं अपनी ही बताती हूँ कि मेरा परिवार पूरी तरह से कॉपरेट करता है मेरे साथ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो आ जाइएगा ना, आ जाइए ना। लेकिन मैं पहले देश को देखना चाहती हूँ, तब टिकूंगी कहीं पर। तो आ जाओ। ऐसा है, कोई स्त्री आगे आ जाए, एक को तो फाइट करना पड़ेगा, और वो आकर के जम जाएंगी तो दूसरी स्त्री आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पर आधे रहेंगे। कोई सोचेगी हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगा। फाइट तो सभी को करना पड़ता है, किसको फाइट नहीं करना पड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति को मुकाबला करके ही मुक्ति की ओर बढ़ना पड़ता है। बाधाएं पुरुष के सामने भी है, बाधाएं माताओं बहनों के सामने भी है। हाँ, ये है क्योंकि आजकल पुरुष प्रधान समाज बना रखा है, ये गलत बना रखा है, उसको चेंज आप ही करो। हम स्वीकार्य हैं, हमें स्वीकार्य है। अगर आप आएंगे तो हम आपको सौंप देंगे ना बागडोर, आप संभालो और आप ले आओ और करो। पहले अपने देश को देखना चाहती हूँ, सब कुछ जी, मतलब अपने ठीक है, आप फील करना चाहती हूँ। ठीक है। तो प्रश्न चल रहा था हमारा यहाँ पर विरक्त। इस विरक्त को लेकर की बात चर्चा हो रही है। हम प्रसंग से बाहर नहीं हटे, याद रखना, प्रसंग में ही है। क्योंकि विरक्त कौन होता है? वही व्यक्ति होता है जो घर को पकड़ करके नहीं रखता, आश्रम को पकड़ करके नहीं रखता, मठ को पकड़ करके नहीं रखता, कुर्सी को पकड़ करके नहीं रखता, वैभवों को पकड़ करके नहीं रखता। जो जो दुखदाई है उन सब को हटाता है, वो विरक्त है। तो वो विरक्त व्यक्ति के लिए ये प्रकृति कर्ता बन करके उसको मोक्ष दे रही है। एक बात। अगली बात देखिएगा, वा समुच्चयार्थे, सूत्र में जो वा शब्द है ये समुच्चय के लिए। समुच्चय का अर्थ होता है और, वा का एक अर्थ होता है विकल्प, विकल्प का मतलब अथवा। वा शब्द का एक अर्थ होता है विकल्प और वा का एक अर्थ होता है और को संस्कृत में समुच्चय कहते हैं। तो यहां वा और अर्थ को कहने के लिए आया है। क्या है वो और अर्थ? स्वार्थम, अविमुक्तम, अविरक्तम, स्वीकर्तुम, स्वयं प्रत्याकर्षितुम, भोगाय इति कर्तृत्वम। वो कहते हैं स्वार्थम, जो अविरक्त व्यक्ति है, जिसने संसार से अभी विरक्ति नहीं लिया, यानी संसार को पकड़ के रखा है, उस व्यक्ति के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए प्रकृति, उसको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रकृति है। जो विरक्त नहीं है उसको तो अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाती है प्रकृति। हाँ, लुभाती है प्रकृति, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से प्रकृति लुभाती है। तो जो विरक्त नहीं हुआ ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर लुभा करके, अपनी ओर आकर्षित करके उसके लिए भोग देती है प्रकृति। तो ऐसे अविरक्त व्यक्ति के भोग के लिए प्रकृति का कर्तृत्व है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ